जंगल में टुनी चिड़िया, लूसी कबूतर, मही चील, छोटू तोती और चीचू कौवी नाम की पक्षी अपनी मनपसंद जगह पर अपना घोंसला बनाकर आहार का इंतजाम कर खुशी से रहा करती थी। इस तरह वे सभी पक्षी अपनी सहूलियतों को पूरा कर आस पड़ोस में ही रहा करती थी। उनमें टुनी चिड़िया और चीचू कौवी की खेती आस पड़ोस में ही थी, जिस वजह से उन दोनों में अच्छा स्नेह था। पर चीचू कौवी अपनी स्वार्थ की ज्यादा सोचा करती थी। मैं और टुनी चाहे जो भी फसल डाले, पर मेरी कमाई हमेशा टुनी से ज्यादा ही होनी चाहिए। सभी पक्षी में मेरी होशियारी और कमाई की चर्चे हो। यूं मन ही मन सोचा करती, पर टुनी से दिखावे के लिए प्यार से बात करती थी। पर टुनी चिड़िया का स्वभाव बहुत ही निराला था। वो अनाथ और गरीब पक्षी के बच्चों को जितना उससे हो पाता उन्हें चुगने के लिए दाना दिया करती। एक दिन चीचू कौवी और टुनी चिड़िया खेती का काम निपटा कर वही खेती के एक पेड़ के नीचे खड़ी आपस में यूं बात कर रही थी। दोस्त, हमने मिट्टी की जुताई करके तैयार तो रख ली, पर अब सवाल ये है कि इस बार हम कौन सी फसल डालें? दोस्त, इस विषय में तुम किस्मत वाली हो। तुम जो भी फसल डालती हो अच्छे से निकलती है। दोस्त, भलों के साथ भगवान भला ही करते हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इन आशावादी बातों को सुनकर मेरे अंदर एक चेतना आ जाती है। मैं तुम्हारी दोस्त और शुभ चिंतक हूँ। मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम ऊंचाइयों को छुओ और इस बार अपनी खेती में कैबेज की फसल डालो। ओह अच्छा, तुम्हें ऐसे लगता है? मेरे कहने पर मत जाओ, खुद भी सोचो। अगर मैं कैबेज की फसल डालूंगी तो तुम क्या डालोगी? मैं कैरेट की फसल डालूंगी। तुम कैरेट और मैं कैबेज, दोनों शब्द क्या से शुरू होती है। इस बार की फसल हमें फायदा ही दिलाए। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना चिड़िया। तुम कैरेट की फसल डालो और मैं कैबेज की फसल की तैयारियां करती हूँ। अगले 2-3 दिनों तक खूब मेहनत कर चीचू कौवी ने कैरेट की फसल डाली तो टुनी चिड़िया ने कैबेज की। दिन बीत रहे थे। हर दिन चीचू कौवी और टुनी चिड़िया अपनी खेती पर जाती और उनकी लगाई हुई कैरेट और कैबेज के फसल की अच्छे से रखवाली करते। फिर दोनों आपस में थोड़ी देर गपशप करते। इस तरह उनका स्नेह और भी गहरा होता जा रहा था। वो अपनी पूरी खेत में उड़ उड़कर इतनी अच्छी निकली हुई फसल को देख मन ही मन खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अपनी इस खुशी को बांटने के लिए वो चीचू कौवी के आने का इंतजार करने लगी। चीचू कौवी आई ही नहीं। अरे, इसे क्या हुआ? मेरी फसल इतनी अच्छी निकली है, मैं अपनी खुशी को उसके साथ बांटकर सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर यह है कि अभी तक आई नहीं। हो सकता है खेती के किसी काम से शहर चली गई होगी। यूं चिड़िया सोच ही रही थी कि तभी चीचू कौवी आई। चीचू कौवी ने देखा कि टुनी चिड़िया की फसल बहुत अच्छे से निकली है। उसे जलन होने लगी, पर उसने अपने जलन को चेहरे पर लाने नहीं दिया। अरे ओ टुनी चिड़िया, कैबेज की फसल कितनी अच्छी निकली है। चीचू की आवाज जैसे ही टुनी ने सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा चीचू कौवी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। अरे दोस्त, तुम आ गई। यहाँ नहीं आती तो और कहाँ जाती? तुमने देखी फसल? हाँ देखी है। अब तुम देरी मत करना, जल्दी से मजदूर लगाओ और फसल की कटाई शुरू करवा दो। यूं चीचू कौवी ने सलाह दी। मही चील, लूसी कबूतरी और छोटू तोती को टुनी चिड़िया ने अपनी खेती पर काम के लिए बुलाया। फिर सभी मजदूर पक्षी के साथ टुनी चिड़िया भी अपने फसल की कटाई करने लगी। पर यूं कटाई करते समय अनजाने में टुनी चिड़िया से एक कैबेज कट गया। उसमें से कीड़े बाहर निकलने लगे। मजदूर पक्षी ने जैसे ही ये देखा, वे तभी तुरंत वहाँ से फुर हो गए। टुनी चिड़िया ने सारी कैबेज काटी। सभी कैबेज में कीड़े लग चुके थे। चीचू कौवी अपनी सहेली को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। अब मैं अनाथ पक्षी को दाना कहाँ से दूंगी? पहले से संग्रहित कर रखा हुआ अनाज 2 दिन में खत्म हो जाएगा। टुनी चिड़िया बहुत दुखी होकर सोच रही थी। 2 दिन बीत गए। अनाथ पक्षी भूख के मारे तिलमिलाने लगे थे। टुनी चिड़िया से ये देखा नहीं गया। वो चीचू कौवी की खेती से कैरेट्स चुराने लगी। अगर किसी एक ही जगह से कैरेट्स उखाड़े जाए तो चीचू कौवी को शक हो सकता था, इसलिए अलग अलग जगह से कैरेट्स उखाड़ कर ले जाती और अनाथ पक्षियों को देने लगी। चीचू कौवी को फसल में कुछ गड़बड़ लगने लगी। ये हो क्या रहा है? दिन ब दिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कैरेट्स कम हो रही हैं।
चीचू कवि एक डंडा लिए अपनी खेती की रखवाली करने लगी। इतने में उसकी खेती पर टूनी चिड़िया आई। उसने चारों ओर नजर घुमाकर देखा कि कोई उसे देख नहीं रहा। मौका देखकर उसने कैरेट उखाड़ी और वहां से उड़ने लगी। चीचू कवि ने उसका पीछा किया। टूनी चिड़िया अनाथ पक्षी को कैरेट खिला रही है, तब खुश होकर चीचू कवि ने उसका अभिनंदन किया। एक जंगल में एक दुष्ट चील रहा करती थी। वो अपनी साथी पक्षी के बच्चों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने साथ अपने घोंसले में ले जाया करती। उबलते हुए पानी में उन्हें डुबा डुबा कर निकालती, फिर भी वो उन्हें मारकर खा जाया करती। उसी जंगल में चीचू कवि अपने बच्चों के साथ और टूनी चिड़िया उसके बच्चों के साथ अपने छोटे से घोंसले में जितना उनके पास था उसी में जी रही थी। चीचू कवि अपने बच्चों से और टूनी चिड़िया भी अपने बच्चों से दुष्ट मही चील के बारे में बताते। वो बताती कि मही चील बहुत ही क्रूर है। जब हम आहार के लिए घर से बाहर निकले और वो अगर यहाँ पर आए तो उसकी किसी बातों में फंसना मत, ये समझाकर वे चली जाया करती। जैसे ही जंगल की सभी पक्षी चील को अपनी ओर आता हुआ देखते, वो तुरंत वहाँ से फुर हो जाया करते। एक दिन मही चील अपनी आहार की तलाश में बाहर निकली। आज मुझे ये 2 पक्षी तो मिल गए, इन्हें खाकर आज मेरा पेट भर लेती हूँ। बड़ी तेजी से कौवे के बच्चों के पास जाने लगी। चील को अपनी ओर आता हुआ उन दोनों ने देखा और तुरंत फुर होकर अपने घोंसले में चले गए। अरे, ये कौवे के बच्चे तो बड़े ही चालाक निकले। मुझे उनके पास आता हुआ देख दोनों तुरंत यहाँ से चले गए। लगता है कौवे ने इन दोनों को अच्छे से समझा कर रखा है, तभी तो ये दोनों मुझे देखते ही उड़ गए। जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। मही चील उनके दरवाजे के पास खड़ी होकर, अरे बच्चों, तुम दोनों मुझे देखकर ऐसे क्यों घबराए? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। तुम्हारी माँ ने कहीं बहुत सारा आहार देखा है, तुम्हें वहाँ पर लेकर आने के लिए कहा है। उन दोनों बच्चों में से एक ने कहा, आप अच्छे नहीं हो, माँ ने हमें आपके बारे में बताया, आप यहाँ से चले जाओ। उन बच्चों की बात सुन मही चील उदास होकर वहाँ से वापस लौटी। वो एक पेड़ के टहनी पर रुकी और मन ही मन सोच रही थी, इस जंगल के सभी पक्षी तो बहुत चालाक हो गए हैं। मुझे आते देख बड़ी होशियारी से मुझे चकमा दे रहे हैं। 2 दिन से मुझे कोई पक्षी नहीं मिली। उनके बच्चों को खाने की सोचूं तो उनकी माँ ने पहले से ही उन्हें आगाह कर रखा है। वो भी मुझे आते हुए देख उड़ रहे हैं। मेरे पापी पेट के लिए मुझे कितनी हत्याएं करनी पड़ रही है। यूं सोच रही मही चील को 4 पक्षी के बच्चे दिखाई दिए। जैसे ही मही चील उन्हें पकड़ने के लिए उनके पास पहुंची, सभी पक्षी वहां से उड़ गई। हाय रे फूटी किस्मत, मैं तो सिर्फ नाम की ही शासक हूँ। अपना पेट भरने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। इस तरह मही चील को खाने के लिए एक भी पक्षी नहीं मिली। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। बहुत सोचने के बाद मही चील को एक बढ़िया सी तरकीब सूझी। मही चील ने एक जाल का इंतजाम किया। जहाँ भी उसे कोई भी पक्षी दिखाई देती, वो तुरंत उन पर जाल फेंककर उन्हें पकड़ लिया करती और फिर खा जाती। इस तरह मही चील हर दिन एक पक्षी को जाल में फंसाती और अपना पेट भर लिया करती थी। वो फिर अपने पैरों में उस पंछी को दबोच कर रखती और अपनी चोंच मार मार कर उन बेचारी पक्षी को बड़ी ही क्रूरता से खा जाया करती। जैसे ही मही चील की दहशत के बारे में टूनी चिड़िया और चीचू कौवी को पता चला, वो अपने बच्चों का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगी। हर रोज की तरह आहार की तलाश में मही चील बाहर निकली। उसने देखा एक नन्हा सा चूजा जमीन पर लड़कते हुए चल रहा था। दुष्ट मही चील उस चूजे के सामने आई। तभी बाहर से घर वापस लौटी टूनी चिड़िया ने देखा कि घर पर उसकी एक बेटी नहीं थी। घबराई हुई टूनी चिड़िया अपनी बेटी की तलाश में बाहर निकली। नन्ही सी चिड़िया ने उससे कहा, सुनिए दृष्टि मही चील जी, आप मुझे कुछ मत करिए ना। अच्छा, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम मेरी चंगुल से उड़ने की कोशिश करो। मही चील ने अपनी चोंच से नन्ही चिड़िया के पंख को घायल किया। मैंने कहा ना, मेरी चंगुल से उड़कर चली जाओ। तुम्हें देखती रहूंगी तो मुझे खाने का मन करेगा, और मैं जब खा जाती हूँ तो सब मुझे दुष्ट चील कहते हैं। किसी को भी मेरी अच्छाई दिखाई नहीं देती। दुष्ट चील ने उस नन्ही चिड़िया को अपने पंजे में पकड़ा और हवा में उड़ा कर ले गई। ऊंचाई पर जाने के बाद उसने उसे थपाक से नीचे छोड़ा।
अरे, मैं तो तुम्हें इसलिए ऊपर ले गई थी ताकि तुम उड़ सको। तुम तो जमीन पर गिर गई। इस तरह तो तुम्हें और भी चोट लगी होगी ना। मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ, तुम्हें नहीं समझता? आपकी और सहायता की जरूरत नहीं है मुझे। आप यहाँ से चली जाइए, मैं जैसे तैसे अपने घर वापस लौट जाऊंगा। अरे रे चिड़िया, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें इतनी चोट लगी है, भला मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर अपने काम में ध्यान कैसे लगा सकती हूँ? फिर से अपनी चोंच मारकर उसके पंखों को और घायल किया। बेचारा नन्हा चिड़ा जमीन पर छटपटाते हुए गिर गया। अपने पंजों से उस नन्हे चिड़िया को उठा लिया। ये सब बेचारी टूनी चिड़िया देख रही थी। उसने ठान लिया था कि वो मही चील से बदला लेकर रहेगी। एक दिन मही चील अपने घोंसले में सो रही थी। टूनी चिड़िया ने धीरे से मही चील को अपने पीठ पर उठाया और उड़ाकर ले गई। एक बहती हुई झील में उसे फेंक दिया। मही चील पानी में डूबती उभरती बहुत सारा पानी पीकर मर गई।